सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, आज जो मीटिंग की जा रही है इसका उद्देश्य तो 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर है और पूरे देश में हर व्यक्ति बाबा साहब के जन्मदिन को मना सकता है, सभी को राइट है। लेकिन बाबा साहब के विचारों को समझना भी हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा साहब के जो शब्द थे, शिक्षित बनना, संगठित रहना और संघर्ष करना, आज हमारा देश वो एक दुविधा में फंसा हुआ है। दुविधा की बात की जाए तो अलग अलग पार्टियों में चले जाते हैं, अलग अलग संगठनों में चले जाते हैं और हम लोग बढ़ जाते हैं। किसी भी तरीके से हम एकजुट नहीं हो पाते। जब हम एकजुट नहीं हो पाते तो फिर हम बाबा साहब की एक बात तो मानने से भूल जाते हैं कि हम संगठित हैं। बाबा साहब ने संगठन की बात की, अगर हम पार्टियों में बट जाते हैं तो फिर हम संगठन से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात कही शिक्षित बनने की, जब आप संगठित नहीं हो पाएंगे तो शिक्षा की बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा की बात तभी की जा सकती है जब आप संगठित होंगे, और जब संगठित हो जाएंगे तो शिक्षा की बात करेंगे। जब आप संगठित नहीं हुए, अलग अलग पार्टियों में बट गए, अलग अलग संगठनों में बट गए, तो यानी कि शिक्षा से भी आप दूर हो गए, कोई आपकी शिक्षा की बात नहीं करेगा। जो तीसरा पॉइंट आता है संघर्ष करने का, किसी भी कार्य के लिए संघर्ष एक उसकी ऊर्जा, जब हम पीछे से मजबूत होते हैं, और मजबूती के लिए किसी पार्टी की जरूरत होती है, और पार्टी वो हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से चुनने का हक है, लेकिन पार्टी वो चुने जो आपकी मजबूती प्रदान करे, जो आपके वोट को मजबूत बनाए, जो आपके हक की बात करे। पहले भी हमारे समाज में ही, हमारे ही इसी देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनी। चाहे जो है कहीं मुस्लिम समाज, चाहे कोई दलित समाज या कहीं ब्राह्मण समाज, अंदर सभी का वोट अहमियत रखता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो भिन्न जातियों का, भिन्न धर्मों का है। जब तक हम सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक ना तो हम सत्ता हासिल कर सकते हैं और ना ही हक अधिकार की बात कर सकते हैं। अगर आज बीजेपी की बात करी जा रही है, अगर बीजेपी आज सत्ता में है तो वो हमारी अपनी कमी के कारण, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज भी। अगर बीजेपी की 39 पार्टियां मिलकर बीजेपी को एक मजबूती दे रही हैं, बीजेपी के झंडे के नीचे बीजेपी की एक पार्टी को 39 पार्टियां और संगठन मिलकर मजबूती दे रहे हैं और बीजेपी की एक पार्टी बनाई, तो फिर हम अलग अलग पार्टियों में क्यों बट रहे हैं? हमें भी तो ऐसा विकल्प ढूंढना है ना कि जो है एक पार्टी को वोट करें, एक पार्टी को मजबूती दें। जब हमारी पहले पार्टी थी तो फिर हमें अलग अलग पार्टियां क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? एक हमारे सामने प्रश्न आता है। तो ये तो सोच जो है अलग पार्टी चलाने वाले नेताओं की है। इसके लिए मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी के अगर मंच पे खड़ा हूं और मुझे बोलने के लिए कहा गया तो मैं कोई भी ऐसा शब्द ना कहूं जो कि दूसरे को बुरा लगे। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि संगठित होना, संघर्ष करना, वो उसके बिना हम शिक्षित भी नहीं हो सकते। तो अपना वजूद ढूंढो और शिक्षित बनो। जैसे पहले 4 बार सरकार बनाई, ऐसे जितने भी SC ST OBC और मुस्लिम, ये सभी जितने देश के अंदर जो मुस्लिम है आज, वो अपने ही समाज से निकले हुए हैं। जैसे जैसे अत्याचार हुआ, लोग कन्वर्ट होते चले गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुस्लिम बन गया। तो अपने आप को कमजोर मत करो, एकजुट रहो और अपनी सत्ता हासिल करो। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है। आज अगर हम बाबा साहब के इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, जयंती मनाने की बात कर रहे हैं, तो जयंती मनाने का उद्देश्य भी समझें कि संगठित रहना, शिक्षित बनना और संघर्ष करना। बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है सर। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।